हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का छठा भाग समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की और जानेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र से और खोजते हैं कि इस प्रकार के संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो दोस्तों, एक समांतर प्लेट संधारित्र में दो पतली चालक पट्टिकाओं को एक दूसरे के सामने समानांतर रखा जाता है और इन्हें एक छोटी सी दूरी से पृथक किया जाता है। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी के तुलना में इन पट्टिकाओं का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन पट्टिकाओं के बीच बनने वाला विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। इनमें से एक पट्टिका को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस पर धनात्मक Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूसरी पट्टिका को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है और जिसकी वजह से इस पट्टिका पर ऋणात्मक Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब धारिता जानने के लिए हम संधारित्र से जुड़ी कुछ राशियों को जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर Q संधारित्र पर आवेश कहा जाता है, जबकि D दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी है। A को चालक पट्टिका का क्षेत्रफल कहा जाता है। इसके अलावा दोनों पट्टिकाओं के बीच बनने वाला विद्युत क्षेत्र E से दर्शाया जाता है। इनके साथ साथ दोनों पट्टिकाओं पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो Q/A होता है, इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है और दोनों पट्टिकाओं के बीच उपस्थित वायु या किसी कुचालक पदार्थ की पारगम्यता को एप्सिलॉन नॉट से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, धारिता को जानने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि चालक पट्टिकाओं के बीच वायु या निर्वात उपस्थित है। अब जैसे कि हम अपने पहले अध्याय में देख चुके हैं कि किसी पतली चालक पट्टिका की वजह से बनने वाला विद्युत क्षेत्र E होता है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट और जो बराबर होता है Q/A एप्सिलॉन नॉट के भी, और विभव होता है विद्युत क्षेत्र तथा पट्टिकाओं के बीच की दूरी का गुणनफल, यानी विभव V होगा QD/A एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि किसी संधारित्र की धारिता होती है Q/V, तो यहाँ पर V का मान ऊपर वाले समीकरण में रखने पर C यानी धारिता आती है QA एप्सिलॉन नॉट बटे QD, या फिर इसे लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बटे D। आइए अब एक और परिस्थिति लेते हैं जिसमें पट्टिकाओं के बीच कोई कुचालक पदार्थ यानी कि कोई परावैद्युत उपस्थित है। मान लेते हैं कि इस परावैद्युत की मोटाई T है और इस पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति एप्सिलॉन है। इसके अलावा K इस पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पट्टिकाओं के बीच दो माध्यम हैं, एक वायु और दूसरा परावैद्युत पदार्थ। चलिए मान लेते हैं कि वायु में विद्युत क्षेत्र को EA से दर्शाया जाता है, जबकि किसी परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र को EM से दर्शाया गया है। अब जैसा कि हमने कहा था कि विभव होता है E/D, तो यहाँ पर दो माध्यम होने की वजह से विभव V होगा EA/D-T जमा EM/T, यानी वायु में विद्युत क्षेत्र और वायु माध्यम की मोटाई का गुणनफल तथा परावैद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई का गुणनफल का योग। और किसी चादर की वजह से बनने वाला विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा/एप्सिलॉन, यानी यहाँ पर
समीकरण बन जाएगी V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट गुणा D घटा T जमा सिग्मा बटे एप्सिलॉन गुणा T। अब सिग्मा और एप्सिलॉन का मान रखने पर समीकरण आती है V बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट गुणा D घटा T जमा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट K गुणा T, जिसे हल करने पर आता है विभव V बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट T घटा T जमा T बटे K। और जैसा कि हम जानते हैं कि धारिता होती है Q बटे V, तो विभव V का मान ऊपर वाली समीकरण से इस समीकरण में रखें तो धारिता आएगी C बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D घटा T जमा T बटे K, जिसे हल करने पर आता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D घटा T जमा T बटे K। अब दोस्तों, अगर हम माने कि दोनों पट्टिकाओं के बीच में एक से अधिक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हैं कुछ इस तरह से, तो इस निकाय में कुल धारिता को प्राप्त करने के लिए हम उपयोग करेंगे किसी एक परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में बनने वाली धारिता के फॉर्मूले की। और इस तरह से इस निकाय के लिए कुल धारिता होगी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D घटा T1 जमा T2 जमा T3 और इसी प्रकार से। इसके अतिरिक्त जमा T1 बटे K1 जमा T2 बटे K2 जमा T3 बटे K3 एंड सो ऑन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा समांतर प्लेट संधारित्र को और निकाला उसकी धारिता को, और इसके अलावा जाना किसी धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले विषय संधारित्रों के संयोजन की, जो मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन। तब तक के लिए गुड बाय।